सेम इस गार्डन की तरह है आपका दिमाग। आप अपने दिमाग में अच्छी चीजें डालेंगे तो क्या होगा, खुशबू आएगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी दो चीज़ों से मिल के बना हुआ है, एक पर्सन, एक उसकी क्वालिटी। आपको रास्ता नहीं पता लेकिन जाना रायपुर है, पहुँच जाएंगे। जो समय आगे बढ़ने में लगाना चाहिए वो अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो वहीं का वहीं रह जाता है। पर्सनालिटी दो प्रकार की, एक बाहरी एक भीतरी। क्या क्या चीज़ों से ये प्रभावित होता है, आपकी बाहर की पर्सनैलिटी। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं टोमन निषाद और आप मन देखत हो हमारे यूट्यूब चैनल सीजी निषाद सपोर्ट सिस्टम। हमारे चैनल में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, आज के वीडियो है एक दिवसीय स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में श्री सुखदेव निषाद जी, सॉफ्ट एंड स्किल ट्रेनर, अहिवारा जिला दुर्ग के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के संदर्भ में बारीकी से दिए गए इस प्रशिक्षण के बारे में है। तो संगवारी हो, वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहूँ। आओ शुरू करथन आज के वीडियो ला। जहाँ शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा थोड़ा सा नीरस हो जाता है, बोर लगता है तो लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन मनोरंजन से आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, शिक्षा से जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये गारंटी है। उसके उदाहरण प्रत्यक्ष दो उदाहरण हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो इसीलिए आज हमको अपने आप को इंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ हमको शिफ्ट करना है, अपने आप को इंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ। और जिसके पास शिक्षा है वही सबसे बड़ा औजार उसके पास अपनी सफलता के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं द्वितीय सत्र के लिए हमारे बीच उपस्थित श्री सुखदेव निषाद जी, जो कि बीएससी और एमए इंग्लिश किए हुए हैं, साथ ही साथ अहिवारा में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के कोचिंग चलाते हैं, हमारे बीच उपस्थित है। बिल्कुल युवा भाई हैं। मैं भाई से करीब पिछले 2.5-3 सालों से आज के जो सत्र पर चर्चा कर रहा था, सोचिए मैं 2.5 सालों से चर्चा कर रहा था, जिसका आज हम प्रत्यक्ष कार्य उठाने जा रहे हैं। ऐसे सुखदेव निषाद जी हमारे उपस्थित हैं, इसका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और बिना समय गंवाए मैं मंच समर्पित करता हूँ सुखदेव निषाद जी को। सबसे पहले एक बार जय बुलाइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। जय। नींद आ रहा है क्या? हाँ, इतने लोग हैं, गूंज जाना चाहिए आवाज। एक बार फिर से प्रयास करें, बार बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। तो समय कम है, शुरुआत करेंगे। क्यों हो रहा है, अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, ये हम सबको पता है। कारण बहुत से हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कारण हो सकता है। फिलहाल अधिकतर लोग विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो काफ़ी जरूरी है ये चीज़ सीखना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी स्कूल लाइफ तक, कॉलेज लाइफ तक तो ये चीज़ें झेलनी। आगे चलते अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, चाहे आप जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, तो अंग्रेजी और कंप्यूटर तो आज की डेट में मस्ट है कि आपको आना ही चाहिए, है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय हम लोग के पास बहुत कम है। अंग्रेजी एक क्या है कि अंग्रेजी को हम एक सब्जेक्ट की तरह देखते आए हैं अभी तक, लेकिन अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, भाषा है। और भाषा में जो है परिवर्तन होते रहता है जगह के हिसाब से। अगर आप जो अभी यहाँ पे जो भाषा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी हम अधिकतर यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं बिलासपुर चले जाऊँ या यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर चले जाऊँ तो छत्तीसगढ़ी वो भी बोलेंगे, लेकिन डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा। आप कुछ शब्द आप नहीं समझ पाएंगे वो जो बोल रहे हैं, या कुछ वो शब्द जो आप जो बोलेंगे उनको डिफरेंट लगेगा, है ना। तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह देखते हैं। जो हम लोग को समय मिले बहुत कम है, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ जब से, तो मुझे पता है कि 4 से 5 महीने तो चाहिए ही चाहिए। आप बेसिक लर्नर हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल से सीखते हैं, आप जो है एडवांस लर्नर हैं। एडवांस लर्नर है, फिर भी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए रहता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो यही पर आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए विशेष रूप से, और जो भी जूम में आपकी गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हैं निषाद समाज के लोग, ठीक है, तो ये अवसर हमारे पास नहीं था। शायद होता, हमारा कोई मार्गदर्शन करने वाला होता तो हम लोग कुछ और अच्छा कर रहे होते। खैर खुशी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए कि आपने अपना कीमती समय दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए।
सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया अंग्रेजी का, और लगभग 1.5-2 घंटे में सर ने इतना कुछ बता दिया कि ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का पूरा 50% कोर्स ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैं जो है सॉफ्ट स्किल का भी बताता हूँ, जो कि पीपल स्किल बहुत अच्छी स्किल मानी जाती है, जिसके बिना आपको बहुत कुछ आता होगा लेकिन बहुत कुछ आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे रहना है, कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें पीपल स्किल या सॉफ्ट स्किल के माध्यम से, पीपल स्किल या सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सॉफ्ट स्किल वाला क्लास ही करें क्या पहले, इंग्लिश की तरफ ही जाए? आप लोग बताओ। ठीक है, तो पब्लिक की डिमांड है, बिल्कुल पूरी की जाएगी। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उस कहानी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कहानी एक बहुत ही फेमस बुक से लिया गया है, उसको मैंने पढ़ा था, उसको उसमें से कुछ जो है कैरेक्टर या फिर जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो आप लोग को इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। उससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। तो बता सकता है? यहाँ जितने लोग हैं, छोटे बड़े, सबसे ये सवाल, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बताइए सर। दो चीजें सर, बताइए। पहला बचना है और दूसरा पढ़ना। बचना है मतलब अपने आप को बचा के रखना है इस सृष्टि में। हाँ, दूसरी बात, इस सृष्टि में अपने आप को बढ़ाना है। ठीक है, बहुत अच्छा है सर का कहना है कि अपने आप को बचा के रखना है और बढ़ना। बढ़ने का मीन्स ग्रोथ करना है, प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तरक्की करना है, कुछ समाज के लिए करना है। जो मैं समझ रहा हूँ उनका कहना यही है कि कुछ समाज के लिए करना है, कुछ अच्छा करना है जब तक जिंदगी में। आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए क्या जरूरी है? जैसे मैं मेरे हिसाब से आज के डेट में ना जो भी बुराई है उससे बचो और अपने ना एम को उठाओ। आपके लिए आप किस चीज को जरूरी मानते? वो तो एक मैसेज जैसे हो गया। किसी के लिए पैसा जरूरी हो सकता है, किसी के लिए फैमिली जरूरी हो सकता है, किसी के लिए कोई और चीज हो सकती है। आपके लिए क्या जरूरी है? एक ही चीज बताना है, एक शब्द, एजुकेशन। और किसी के लिए बताइए, जवाब कीजिए। आप लोग एडल्ट हैं, आप लोगों से जवाब चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिक जरूरत है। मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या चाहिए नहीं बोल रहा या क्या बनना है नहीं। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सवाल को समझिए। मैं बताऊं, आपके लिए सबसे जरूरी है आप। जब आप ही नहीं रहेंगे तो चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके बिना आपके परिवार का, आपका, आपकी धन दौलत, आपकी संपत्ति, आपके किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है। एग्री करते हैं मेरी बात से? जब तक आप एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, तभी तक बाकी चीजों का अस्तित्व है। आप नहीं रहेंगे, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं। जीने का भी कोई मतलब नहीं। आप जी भी रहे हैं, आपके चेहरे पे हंसी खुशी नहीं है, फिर आप जीवन को काटती रहे एक प्रकार से। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिससे आप एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, वो इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी ने ये स्टोरी पढ़ी भी होगी। कहानी सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इमेजिन करिए एक बहुत सुंदर गार्डन, एक समुद्र का किनारा है, उसके किनारे पर एक बहुत खूबसूरत गार्डन है। गार्डन में रंग बिरंगे फूल लगे हैं और बहुत सुंदर सी खुशबू आ रही है उस गार्डन से। उस गार्डन के बीच में एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस समझते हैं? कौन कौन जानता है लाइट हाउस? फिल्मों में होता है आजकल। लाइट हाउस केवल फिल्मों में दिखता है, शायद दबंग मूवी में भी था।
ठीक है। तो एक लाइट हाउस होता है, मैं ड्राइंग करके बता देता हूँ कि इस टाइप से रहता है। इस टाइप से रहता है और ऊपर में लाइट लगा रहता है। समुद्र के किनारे में रहता है। किसी किसी साउथ इंडियन पिक्चर पे भी देख रहे हैं, शायद बागी वागी किसी मूवी में भी एक लाइट हाउस दिखा, ठीक है। तो एक लाइट हाउस है गार्डन के बीच में। अब जैसे ही आप लाइट हाउस की तरफ देख रहे हैं, वहां से एक सुमो पहलवान निकलता है। लाइट हाउस से एक बड़ा सा सुमो पहलवान निकलता है। उस सुमो पहलवान ने एक लंगोट पहन रखा, और वो लंगोट जो है रेड कलर के एक वायर से बंधी हुई है। यहां तक समझ आया सबको? ठीक है। सुमो पहलवान निकलता है। सुमो पहलवान को एक क्या है, गोल्डन वॉच दिखाई देता है गार्डन में पड़ा हुआ। अब किसी को सुनहरी घड़ी दिख जाए या सोने की घड़ी दिख जाए तो आदमी क्या करेगा? सबसे पहले तो उसको ग्रैब करने के लिए दौड़ेगा। वो नॉर्मल सा है ना ह्यूमन बिहेवियर। आपको मुझे दिख जाए तो क्या सोचेगा आदमी? पहले तो सुमो पहलवान उस घड़ी को पकड़ने के लिए जाते रहता है, उसका पैर फिसल जाता है, बेचारा वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कहानी आ रही समझ में? सारे लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं? ठीक है। अब सुमो पहलवान जब गिरता है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। बेहोश होने पर क्या होता है, उसको गार्डन में तो रंग बिरंगे फूल लगे हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो एक फूल की खुशबू उसके नाक में आती है और वो जो बेहोश होता है, अचेत होता है, वो होश में आ जाता है। ठीक है। जब सुमो पहलवान खड़ा होता है, उस घड़ी को पकड़ता है और वो एक देखता है, उसको एक रास्ता दिखाई देता है जिस रास्ते के दोनों तरफ हीरे लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। सुमो पहलवान उस रास्ते पे चल देता है, हंसी खुशी जीवन जीता है। फिर आगे कहानी भूल गए, आगे ठीक है। समझ आया कहानी? नहीं आया? इस कहानी में जीवन का पूरा सार छुपा हुआ है। इसको आप समझ गए, अपने जीवन में अप्लाई कर लिए तो बहुत कुछ जो है आप जो है आगे अच्छा करने वाले। ये कहानी मेरे दिल में बहुत करीब है। मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतर लोगों को ये कहानी सुनाऊं। तो सबसे पहले कहानी में क्या आया था, कोई बताएगा? कोई तो बताओ। क्या था? गार्डन आया था ना? ठीक है। ये गार्डन डिनोट करता है हमारे माइंड। इसको डिनोट करता है माइंड। माइंड को कैसे? मैंने क्या बताया, गार्डन में रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और गार्डन से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, बताया था मैंने। सेम इस गार्डन की तरह है आपका दिमाग। आप अपने दिमाग में अच्छी चीजें डालेंगे तो क्या होगा? खुशबू आएगी। अगर गार्डन में रोज कचरा फेंकने लग जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन क्या होगा? सेम आपका दिमाग। आप अच्छी अच्छी चीजें डालो अपने दिमाग में, उसकी खुशबू दूसरे लोगों तक फैलेगी। ये आप लिख कर ले लीजिए मेरे से। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एग्री करते हैं? कचरा चीजें डालिए, वो कचरा चीजें इतना बदबू देगी, दूसरों को तो देगी देगी, आपको भी बर्बाद कर देगी। इसी गार्डन में रोज कचरा फेंकिए, है ना। अगर अच्छी चीजें नहीं डालेंगे तो घास फूस तो वैसे भी उगी जाता है ना। तो अब से क्या करना है, दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे, ठीक है। उसकी खुशबू बाहर फैलेगी दूसरे लोगों को। उसके बाद क्या आया था? आगे क्या आया था स्टोरी में? लाइट हाउस। लाइट हाउस जानते हैं क्यों बनाया जाता था या क्यों होता था? अब नहीं बनाया जाता लाइट हाउस। लाइट हाउस उस समय बनाया जाता था जब
संचार के ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे। समुद्र में जब शिप जाती थी तो क्या होता था, उनको किनारा नहीं मिलता था। वो रास्ता न भटक जाए, अपने स्थान पर पहुंचे, इसलिए लाइट हाउस बनाया जाता था समुद्र के किनारे पर। उस लाइट हाउस के ऊपर में जो लाइट लगा रहता था, उसकी रोशनी जो है वो शिप को दूर से दिख जाती थी। जो सेलर होते थे ना, नाविक या जो टीम होती थी, उनको लाइट दूर से दिखता था। पूरा अंधेरा है चारों तरफ, कहीं से लाइट आ रहा है तो समझ जाएंगे ना आप भी। तो रास्ता उनको समझ जाता था और शिप समझ में आ जाता था, शिप अपने सही जगह पर पहुंच जाती थी। तो ये लाइट हाउस एक प्रकार से कनेक्टेड है आपसे, आपके लाइफ के गोल से, कि आप बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। इसको डिनोट करता है ये आपके लाइफ के गोल को। अगर आपको बोल दिया जाए यहां से आपको रायपुर जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। कितने लोग बोलते हैं कि पहुंच जाएंगे, आपको रास्ता नहीं पता लेकिन जाना रायपुर, पहुंच जाएंगे। जितने लोग पहुंच जाएंगे बोलते हैं हाथ उठाएंगे, कोई नहीं बोलता। 2, 3, 4 संख्या बढ़ रहा है धीरे धीरे। देख लीजिए बहुमत अभी भी नहीं पहुंचने वालों की तरफ। आधा हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं, या तो एग्री है तो पूरा करिए, डर डर के नहीं, ठीक है। यहाँ कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ कि पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जाना कहाँ है। अगर आपको यही पता नहीं ना रहे कि कहाँ जाना है, आप घर से निकल तो गए, चारों तरफ रास्ता है, आप भटकते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पता है मुझे रायपुर जाना है, तो सावधान आपको मिल जाएगा। आप किसी से रास्ता पूछ लेंगे, गूगल मैप में चेक कर लेंगे, किसी न किसी से पूछते हुए आप पहुंच जाएंगे। ये लिंक कर दे सकता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जिनको एड्रेस पता नहीं रहता है लेकिन वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको जाना होता है। ये इस चीज में आपकी मदद करता है। आपका गोल बस क्लियर होना चाहिए, आपको जाना क्या है, करना क्या है। इसमें आपका पहला चीज आता है शॉर्ट टर्म गोल। क्या आता है? शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब यह है कि मैं अपने आप को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप गृहिणी हैं, आप काम करते हैं या जो भी वॉटेवर। तो पहला चीज आपका शॉर्ट टर्म गोल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म गोल, कि आपको लास्ट तक कहाँ तक पहुंचना है, कितने तक आप जो है आपकी लाइफ सेटिस्फाइड रहेगी। चाहे वो फैमिली के एस्पेक्ट से हो, या जॉब के रिलेटेड हो, या किसी और चीज में समाज सेवा हो, या किसी और चीज। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। क्लियर होते जा रहे हैं स्टोरी, ठीक है। तीसरा चीज क्या आया था? वो पहलवान आया था। अभी किसी को बोल दिया जाए, अच्छा सलमान खान की एक मूवी आई थी पहलवान वाली, क्या नाम था, देखे मूवी? कौन कौन देखा है? ठीक है, इधर वाले देखे, इधर वाले मूवी नहीं देखते, है ना। ठीक है, कोई पहलवान देखे होंगे या किसी ने ओलंपिक में पदक लाया होगा उसको देखे होंगे। पहलवान का मतलब है सिंपल सा डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन फॉलो किए कोई रेसलर नहीं बन सकता या कोई एथलीट नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? उसको अपने खाने पीने, एक्सरसाइज करने, प्रैक्टिस करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। जब तक वो लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा, मेंटेन नहीं करेगा। इवन आपको बता देता हूँ, जो रेसलर्स होते हैं अभी जो ओलंपिक में जिन लोग खेलते हैं ना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होते हैं, उनका एक जो है वेट ग्रुप होता है कि 58 किलो वर्ग में कोई पहलवान लड़ रहा है तो 58 किलो वाले से ही लड़ेगा वो, इस टाइप से। तो उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है अपना वेट। वो कैसे होता है? डिसिप्लिन से। जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगी, आप चीज़ों को करेंगे। आपने आज अंग्रेजी शुरू कर दिया, सीख जाएंगे क्या? सीख जाएंगे? हाँ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे? डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा उसको, कंटिन्यूअस। जब तक वो फॉलो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। पहलवान नहीं बन पाओगे आप अपनी जिंदगी के, जब तक किसी भी चीज को डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करोगे। आ रहा है समझ में?
आगे क्या आया था? पहलवान ने लंगोट पहन रखी थी, और लंगोट किससे बंधी थी? रेड वायर से। ठीक है, बताया था ना मैंने कहानी में। अच्छा, ये वायर है आपके सामने में, ये लगा हुआ है वायर। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। वायर को आप जब तोड़ोगे, उसके अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे वायर रहते हैं। पीतल का रहता है कि नहीं रहता है? वो सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और वही उसको मजबूती प्रदान करता है। जब आप जुड़े रहोगे, वो छोटी छोटी चीज़ें, वो बहुत पतले वायर होते हैं, एक वायर को आप काटोगे, उसके अंदर और भी पतले पतले जो हैं वायर रहता है नहीं रहता है? वो छोटी छोटी चीज़ें उसको मजबूती प्रदान करती है। आपकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हैबिट आपको मजबूती प्रदान करेगी, आपको स्ट्रांग बनाएगी। अगर आपको अपने हैबिट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वही ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। खाना पीना सोना, जो बाकी जो करते हैं, हम भी वही करते रहेंगे, उसी में फंसे रहेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्मॉल हैबिट्स। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, एक रमेश एक सुरेश। दोनों साथ पढ़ाई करते हैं, एक ही स्कूल से, बचपन से दोस्त रहते हैं, एक ही स्कूल से पढ़ाई करते हैं। दोनों के टीचर सेम रहते हैं, सेम कोर्स करते हैं, सेम जगह से ग्रेजुएट होते हैं, सेम जगह नौकरी लगती है, सेम पद पे। अब एक जो दोस्त है रमेश, और एक जो है सुरेश। ठीक है, अगर किसी का नाम होगा तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है, ये केवल सिंबल के लिए लिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है। रमेश, सुरेश, राजू, श्यामू। ठीक है, नाम पे ध्यान नहीं देंगे भाई, नहीं तो कोई बोल देगा मेरे नाम का बिल फाड़ दिए सर बाहर में। ठीक है, तो इनकी हैबिट बता रहा हूँ। दोनों सेम जगह नौकरी लगती, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, दोनों की एक साथ शादी भी हो जाती है, जॉब बढ़िया चल रहा है, ज़िंदगी भी बढ़िया चल रही है। एक क्या करता है, सुबह उठता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छी आदत डालता है, अखबार पढ़ता है, कुछ नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं। सुबह उठता है, फ्रेश होता है, अखबार पढ़ता है, चाय वाय पीता है, टाइम मिल गया तो एक आध बुक वगैरह। जॉब करता है, सिंपल। जॉब से आता है, घर आता है। ठीक है, और फैमिली को समय देता है, फिर से वही रूटीन है उसका। एक दूसरा जो दोस्त है सुरेश, वो क्या करता है, वो आराम से उठता है सुबह, है ना, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागता है। खाने को जो मिल गया ठीक है, बाहर खा लेंगे, जैसा भी चलेगा। अच्छा, आजकल क्या हो गया है, हर जगह तो छुट्टी मिलती है सप्ताह में एक दिन। शासकीय जगहों पे रविवार के दिन, या फिर नहीं है आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो एक दिन वीकली ऑफ आपको मिल ही जाता है। एक दिन वीकली ऑफ मिलता था। अब सुरेश क्या करता था, मस्त पार्टी वार्टी करता था, मूवी वूवी देखता था, खा पी के फिर से वही घर गए, सो गए, मोबाइल वोबाइल चलाए, बढ़िया। जिंदगी किसकी अच्छी चल रही है? 6 महीने तक सेम रूटीन है, किसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी? आप लोग बताइए, किसकी? रमेश की? पहले वाले की कि दूसरे वाले की? दूसरा सुरेश है, पहला वाला रमेश था, दूसरा सुरेश है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, बता देता हूँ। आप किसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आप बताइए। नो डाउट, डाउट भी नहीं होना चाहिए। जो इंसान खा रहा है, घूम रहा है, मज़े से है, उसी की ज़िंदगी तो अच्छी मानी जाएगी ना। ठीक है, कहानी शुरू कब होता है? 1 साल 2 साल बाद। 1 साल 2 साल तक सुरेश बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, खा पी रहा है, घूम रहा है। अब 1 साल बाद, 1 साल 2 साल बाद उसको उसका रिजल्ट मिलता है। अब जो आदमी बाहर का हमेशा खाते रहेगा, उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है, वेट गेन होगा। पीना खाना है, घूमना है, फैमिली को टाइम नहीं देना है, तो वो इंसान फैमिली से तो दूर होगा ही, होगा नहीं होगा? प्लस अगर आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप प्राइवेट नौकरी में ही क्यों ना हो, आप अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, बॉस ने कुछ काम दिया, आप उसको टाइम पे ख़त्म नहीं कर रहे हो, तो बॉस आपके लिए थोड़ी बैठे रहेगा। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? उसने तो आपको इसलिए रखा है कि आप उसका काम करके देंगे, है ना। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? तो आपको पेमेंट कर रहा है, आपको ना करके किसी और को करेगा। और सेम चीज़ होती है सुरेश की लाइफ में। वेट गेन हो जाता है, चीज़ें डिसिप्लिन में नहीं रहती हैं, एक दिन लेट हो जाता है ऑफिस जाने में, बॉस ने जो काम दिया रहता है ख़त्म नहीं कर पाता बेचारा,
ऑफिस जाता है, बॉस का ज़रूरी काम रहता है, बॉस उसको टर्मिनेट कर देता है और बोल देता है यू आर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, जाओ भैया दूसरा देख लो। रमेश की ज़िंदगी डिसिप्लिन में चल रही थी, ऑफिस का काम सब अच्छे से चल रहा था, घर गृहस्थी जो एक दिन टाइम मिलता था फैमिली को टाइम देता था वो बहुत अच्छी चल रही थी उसकी लाइफ। एक दिन क्या होता है, बॉस जो काम दिए रहते हैं बहुत अच्छे से कर देता है, वो बॉस भी अच्छे मूड में रहते हैं, खुशी खुशी प्रमोशन हो जाता है रमेश का। होगा नहीं होगा? वो जो काम मिला है आप अच्छे से करोगे तो आपको आगे प्रमोशन मिलेगा ही। सेम यही चीज़ होती, लेकिन देखो कुछ अलग कर रहे थे क्या दोनों, थोड़ा थोड़ा चीज़ें फर्क थी। हेल्दी खाना, अच्छा पढ़ना, काम टाइम पे करना, बस इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं था रूटीन इन दोनों का। लेकिन कितना बदलाव आ गया आगे आगे के जीवन में, आया ना बहुत ज़्यादा बदलाव। आप लोग रिस्पॉन्स करिए, जब कोई रिस्पॉन्स करता है ना तो पढ़ाने वाले को बताने वाले को बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैं आप लोग से सवाल पूछता हूँ, जब सवाल पूछता हूँ तो हाँ या ना में बोलिए, आपकी भी एनर्जी बढ़ेगी, मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी, मज़ा आएगा, इंजॉयमेंट की तरह लीजिए। इसके बाद क्या आया था रेड वायर के बाद? गोल्डन वॉच। वॉच मतलब घड़ी, घड़ी मतलब समय, ठीक है। समय को मापने का एक पैमाना है घड़ी। और मैं बता रहा था आप लोगों को कि आप हर चीज़ के लिए शिकायत कर सकते भगवान से, लेकिन एक चीज़ के लिए शिकायत नहीं कर सकते, समय के लिए, कि भगवान ने आपको 1 सेकंड भी कम दिया है किसी और से। जो दिन आपको मिलता है वही किसी और को भी मिलता है। उसी समय का फायदा उठा के कोई आगे बढ़ जाता है और उसी समय को बर्बाद करके कोई इंसान वहीं का वहीं रह जाता है या उससे भी और पीछे चले जाता है अपनी लाइफ में। जो समय आगे बढ़ने में लगाना चाहिए वो अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो वहीं का वहीं रह जाता है। आ रहा है कहानी समझ में? तो इम्पोर्टेंट क्या है, नोट कर रहे हो जो बता रहा हूँ? आगे काम आएगा अगर ध्यान में रखोगे तो। जितना बता रहा हूँ बस उतना कर लो। आगे क्या आया था घड़ी के बाद, समय के बाद क्या आया था? फूल की खुशबू मिली थी, ठीक है। चाइनीज में एक कहावत है कि अगर आप किसी को फूल दोगे ना तो उस फूल की थोड़ी सी खुशबू आपके भी हाथ में रह जाएगी। सेम सुगंधित फूलों के केस में भी है। तो जब फूल ने क्या किया, सुमो पहलवान की हेल्प की कि नहीं की? लेकिन फूल ने अपने लिए कुछ मांगा क्या? फूल ने अपने लिए कुछ मांगा? बिना सेल्फिश हुए फूल ने सामने वाले की मदद की। तो जीवन में हमेशा याद रखना, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। जीवन में देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। और जब भी आप किसी को कुछ दे, इवन आपके घर में भी अगर कोई आपसे मांगने आ जाए, आप किसी को कुछ भी देते हैं तो आपका हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए। जब भी किसी को दे तो हाथ नीचे करके दे। नहीं तो कभी कभी क्या लगता है लोगों को, देने के बाद थोड़ा सा कुछ दे दिया तो उसके बाद लगता है कि हम तो बहुत बड़े दानी बन गया, हमने बहुत कुछ कर दिया। वो भावना नहीं आनी चाहिए किसी के भी मन में, ना मेरे मन में। मैंने अपना समय दिया तो ये भावना नहीं आनी चाहिए मैंने बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया। वो अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देने वाले तो भगवान हैं, उन्होंने आपको सब चीज़ देकर रखा हुआ है। जो सांस आप ले रहे हो उनकी बदौलत है, एक क्षण में ले लेंगे वापस तो क्या है। ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, महाराज जी लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं। कभी कभी मैं भी भावनाओं में बह के ऐसी बातें करने लग जाती हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे इसको। हम बात कर रहे हैं कि आपको दूसरों की मदद करनी है बिना अपने स्वार्थ को देखे हुए। ये नहीं देखना है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। आपका फ़ायदा होगा वो ऊपर वाला करवा ही देगा, आप लिख कर ले लीजिए। कोई भी ऐसा इंसान आप बता दीजिए जिसने अच्छाई किया हो, या तो उसका नाम ना हुआ हो या उसने कुछ अच्छा नहीं किया होगा जीवन में,
अच्छाई आप करोगे, अच्छाई के रास्ते पर चलोगे आप, आपकी भी तरक्की होगी, ये तो भाई फिक्स है। आगे बढ़ें। आगे क्या आता है स्टोरी में, इसको एक डायमंड पाथ दिखा, एक हीरो से लगा हुआ रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ हीरे लगे हुए। हीरे का मतलब संपन्नता, खुशहाली बोल सकते हैं आप इसको, वो एक डिनोट करने का एक माध्यम है। वो रास्ता है आपका प्रेजेंट, आप अभी जहां है। बिना पास्ट को देखे आप कहाँ से आए हैं कोई मायने नहीं रखता, आपकी घर की स्थिति कैसी है कोई मायने नहीं रखता, आप आगे क्या सोच रखते हैं और अभी क्या कर रहे हैं मायने केवल यही रखता है। और आगे क्या करेंगे, करके दिखाएंगे, करेंगे नहीं करके दिखाएंगे, वो मायने रखता है केवल। आ रहा है समझ में? उस अच्छा सीखने मिला स्टोरी से। आगे क्या आया था, टाइम, टाइम की कदर करो भाई। जो इंसान समय की कदर नहीं करेगा एक दिन समय उसकी कदर नहीं करेगा, बाकी सब आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, हाँ, फूल, मदद दूसरे की करो बिना अपने लिए कुछ सोचे, आपको मिल जाएगा बिना कुछ बोले। राइमिंग था ना थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्या है, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, कहाँ हो, कहाँ से आए हो मायने नहीं रखता, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। आगे बढ़ें, ये याद रहेगा, इतनी चीज़ें लिख ले रहो भाई। अच्छा, कहानी कैसा था, लिटरली सही में कि मजाक कर रहे हो, मेरे खुश करने के लिए बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा सा इंगेज रहिए, अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पांस देते हैं। जो भी है बोलने वाला होता है स्पीकर, उसको अच्छा लगता है, बीच में आपका रिस्पांस मिलते रहता है, ये लगता है कनेक्टेड हैं सब लोग, कि कहीं और खोए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ पे आते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। ये तो स्टोरी की बात हुई, स्टोरी से कुछ सीखने की बात हुई। अब आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कोई बताएगा? बताइए इधर से कोई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब क्या समझते हैं, बताइए कोई भी, कोई एक, कुछ नहीं समझते तो बताइए ना, गलत होगा क्या होगा? अच्छा, आगे ग्रोथ कैसे करें, बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग करो। अगर आज का सेशन लेने के बाद आपको जवाब देने का हिम्मत हो गया, खड़ा होके 4 लोग के बीच में बोलना भी आ गया ना, तो हम समझेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो सफल हो गया। और ऐसे शर्माते बैठे रहोगे तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा, आप ही लोग को ले जाना है आगे, ठीक है। और किसी को कुछ और समझ आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब? खड़े होके बात कर सके, बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई बताओ, बोलो। व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी 2 चीज़ों से मिल के बना हुआ है, एक पर्सन, एक उसकी क्वालिटी। किसी पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, इंसान, और क्वालिटी मतलब समझते ही हैं आप लोग, तो किसी व्यक्ति की क्वालिटी ही उसकी पर्सनालिटी है। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास, उसका विकास करना है आपको, सभी को करना पड़ता है, इवन हम लोगों को भी अपना समय समय पे सुधार करना पड़ता है। कुछ अच्छा चीज़ें सीखने मिल जाती तो उसको ग्रहण करके उतारना पड़ता है अपने व्यवहार में, है ना। तो पर्सन की क्वालिटी ही उसकी पर्सनालिटी होती है। पर किसी इंसान की पर्सनालिटी 2 तरह की होती है। पहला प्रकार होता है उसका बाहरी व्यक्तित्व, जिसको एक्सटर्नल या आउटर बोल सकते हैं आप लोग, एक्सटर्नल पर्सनालिटी या आउटर पर्सनालिटी
दूसरा होता है इंटरनल पर्सनालिटी, कि वो इंसान अंदर से कैसा है, या इनर पर्सनालिटी। तो आउटर पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला आता है आपका फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। लिख नहीं रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग नोट करते चलिए। पर्सनालिटी दो प्रकार की, एक बाहरी एक भीतरी। सरल करके बता रहा हूं, अंग्रेजी में ज़्यादा बोलूंगा तो कुछ लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए एक बाहरी पर्सनालिटी है आपकी, एक जो है भीतरी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, पहले बाहरी की बात करेंगे। क्या क्या चीज़ों से ये प्रभावित होता है आपकी बाहर की पर्सनैलिटी? उसमें पहला है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आप शारीरिक रूप से कैसे दिखते हैं, या आप कैसे दिखते हैं। आप लिख लो उसमें हिंदी में, आप कैसे दिखते हैं। ये आपका पहला चीज हो गया जो बाहरी रूप से आपकी बाहरी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। दूसरा चीज है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को आप हिंदी में संचार बोल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप बातचीत कैसे करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? जो इंसान, अच्छा ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके बताता हूँ विस्तार से। जैसे फिजिकल अपीयरेंस हो गया किसी का, तो वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है। पहला चीज, आप जो कपड़े पहने, जरूरी नहीं कि वो नए हों, लेकिन इतना सुनिश्चित करिए कि आपका जो कपड़ा है साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके पास प्रेस है, प्रेस की सुविधा है तो प्रेस करके पहनिए, अगर सुविधा है तो। नहीं है तो साफ सुथरे कपड़े पहनिए। मेरे पिताजी एक अच्छी बात बताए थे मुझे, बचपन से वो चीज़ें याद है मुझे। स्वयं रुचे भोजन पर रुचे श्रृंगार। कपड़ा हमेशा वो पहनिए जो दूसरे को पसंद आए, खाना हमेशा वो खाइए जो आपको पसंद आए। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ये बड़े बुजुर्ग कहते थे, बहुत काम की चीज़ है। खाना हमेशा अपनी पसंद का, और कपड़े हमेशा दूसरे की पसंद का, कि दूसरे को अच्छा लगे, ठीक है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस में आपको ध्यान रखना है। आप जिस जगह पे जाते हो, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कैजुअल अप्रोच है, कैजुअल रहिए। अगर किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज या कुछ और अच्छा जगह है, प्रोफेशनल वर्क प्लेस है, तो वहाँ पे आप फॉर्मल में रहिए। बस इतना मेंटेन करिए आप ग्रूमिंग में, ठीक है। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन। जो इंसान ये बोलना सीख गया क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, बस उसकी ज़िंदगी की 50% समस्या ऐसे ही हल हो गई। बस इतना ही सीखना है, किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बस। बहुत लोग अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, बहुत कुछ आता है उनको, बहुत कुछ संपन्न रहते हैं, लेकिन इसी में वो जाके अटक जाते हैं। अगर आप 100 लोग 1000 लोग के बीच में खड़ा कर दोगे ना, तो उनको बोलने में फिर झिझक होता है, बोल ही नहीं पाएंगे। कई लोग को ये फियर रहता है, अभी किसी की यहाँ से बीच से किसी को उठा दूँ ना, तो यहाँ आके बोलने में, भले बाहर में कितना भी बोल लेंगे यार दोस्त यार, यहाँ से निकल के दोस्तों में अभी देखना आप लोग चर्चा करते जाओगे कि ये सर का ऐसा क्लास था, वो सर का ऐसा था, ये बताया अच्छा लगा, है ना। ये कॉमन है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन आपका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि सामने वाला सुन सके, समझ सके, और सामने वाला जिस तरीके से समझता है उसको उसी तरीके से समझाना। इन द सेंस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गाली दे रहा था आप भी गाली दे दो, मार दो, इन केस अन्यथा मत लो। सामने वाला हो सकता है वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो इशारों में समझेगा, तो आपको उसको इशारों में समझाना, ये बोल रहा हूँ। ये लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं उसका, ठीक है। तो जो सामने वाले के बेसिक नीड्स है, कम से कम उतना समझा दीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा जो फैक्टर आता है कनेक्शन का। कनेक्शन मतलब वही, आपके कितने लोगों से परिचय है और किस टाइप के लोगों से परिचय है, आपको कितने लोग जानते हैं आपके माध्यम से। पिताजी के माध्यम से बहुत लोग जान जाएंगे, बहुत लोगों को, लेकिन आपको कितने लोग जानते हैं और क्यों जानते हैं, और आप किन लोगों को जानते हो, ये आपका कनेक्शन आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है। जो अभी सर बात कर रहे थे ना कि आप दोस्ती यारी किन लोगों से है, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा आपका विकास होगा। तो ये आपकी पर्सनालिटी में आता है। वो एक इंसान अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होता है।
जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो ना दिन भर में, उसका आप एवरेज हो। अब आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग के साथ में रहोगे तो आप वैसी हो जाओगे। आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं किसी मूर्ख के साथ में रहोगे तो आप भी वैसा बन जाओगे। 5 मूर्ख के साथ रहोगे, 6वें आप हो जाओगे। ये फैक्ट भी है। ठीक है, ठीक है। अगला चीज़ आता है पैसा। पैसा भी आपकी आउटर पर्सनालिटी को जो है थोड़ा सा इफेक्ट करता है, ज़्यादा नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि आप जैसे कपड़े पहनोगे, है ना, आपके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनोगे आप, अच्छे से रहोगे आप, तो थोड़ा सा इफेक्ट करता ही है आउटर पर्सनालिटी। आउटर बोल रहा हूँ, मतलब बाहरी पर्सनालिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, और वही होता है फेम और नेम। थोड़ा सा आपका नाम हो गया, आपको लोग जानने लग गए किसी अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो आपकी पर्सनालिटी में फिर फर्क आ जाता है। ठीक है, अब इंटीरियर पर्सनालिटी में जाते हैं। आपकी भीतरी जो पर्सनालिटी होती है वो किन चीज़ों से प्रभावित होती है? आ रहा है समझ में? लिखे 5 पॉइंट लिखे आप लोग। किसका? बाहरी पर्सनालिटी का, बाहरी व्यक्तित्व का। अब भीतर की पर्सनालिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें सीखिए, वो चीज़ें लिखिए। आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे सर ने अरुणिमा सिन्हा जी का और मुनीबा मजारी जी का बताया था ना, उनकी मेंटालिटी कैसी थी? स्ट्रांग थी। कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा उनको प्रेशर आता है, पैनिक करने लग जाते हैं। और कुछ लोग उसी प्रेशर को झेल के, उनको प्रेशर में मजा आता है। जैसे कई बार विराट कोहली को जानते होंगे, विराट कोहली बोलता है कि मैं प्रेशर में खेलता हूं तो मुझे और मजा आता है खेलने में, मैं और अच्छा परफॉर्म करता हूं। और कई लोग प्रेशर में आके फुस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या है? आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, करेज होना चाहिए। करेज मतलब बोल्ड डिसीजन लेने का। हाँ मैं ये करूँगा या ये मैं बनूंगा तो इसके लिए मुझे अब समस्याएं भी आएंगी, तो उनसे मैं डील कर सकूं, इतना हिम्मत होना चाहिए आपको। दूसरा चीज़ है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। किसी किसी का कैरेक्टर जो है ना, चरित्र की बात हो रही थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अभिन्न अंग है। कैरेक्टर आपका कैसा है? कैरेक्टर का इन द सेंस कि किसी का कैरेक्टर जो होता है ना, वो इंकरेज करने का होता है। जैसे मेरा कैरेक्टर, मैं किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी रहे, मैं कोशिश करता हूं कि उसके मनोबल को बढ़ा सकूं। कोई भी रहे, कोई अगर मेरे से थोड़ा सा नेगेटिव बात करता है ना, मैं समझाने की कोशिश करने लग जाता हूं उसको, कहीं पर भी मिल जाएगा। तो वैसे आपका चरित्र होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं डिमोटिवेट, आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना, आपको अभी आप अंग्रेजी बोलना, आप क्लास लेना शुरू कर दो, अभी आपका कोई होगा जो बोल रहा होगा, अरे एक दिन में क्या होगा, अरे वो तो होता है ना। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, जो आपको, आप अच्छा काम करने जाओगे तो आपको नीचे खींचने लग जाएंगे। एक कहानी बहुत ज़बरदस्त इंडियन केकड़े वाली, इसी दिन सुनाऊंगा। ठीक है, आज नहीं, आज समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कैरेक्टर कैसा है वो आपको बनाना है। आपका चरित्र, आपकी आदतों से आपका चरित्र का निर्माण होता है। आदत सुधार लो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छा होने लग जाएगा। कुछ समय में इंस्टेंट समझ नहीं आता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में, लेकिन 1 साल 2 साल बाद उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? कितने लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है? एक बार ताली बजाइए जोर से अपने लिए। इसे क्या है ना, इंगेज रहते हैं, एक अलग एनर्जी आती भाई। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद आपका विजन कैसा है, आप चीज़ों को लेकर कैसी सोच रखते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में उसका जो है असर दिखता है। आपका आउटर पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन इनर पर्सनैलिटी आपकी जो है मजबूत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसे लोग होते ही हैं। तो क्या है कि आपको सेल्फ कंट्रोल खुद के ऊपर होना चाहिए। जो चीज़ें बता रहा हूँ बस उस पर काम करिए, आज से लग जाइए उस पर काम करने के लिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। जितना चीज़ बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी इतना ही बताते हैं। ठीक है, तो इस पे काम करना है। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव कैसे होगी उसके ऊपर आते हैं। पहली चीज़ है, लिखिए, नोट करिए, हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। मैं अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करूँगा,
या कैसे हो सकता है या कैसा होना चाहिए आइडली, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको सुनने में अच्छी लगेंगी लेकिन कहीं ना कहीं आप घर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। इसमें पहला चीज़ है एक्सेप्ट योरसेल्फ, आप खुद को स्वीकार करिए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। एक्सेप्ट योरसेल्फ का क्या मतलब है? आप जैसे हैं, भगवान ने आपको जैसा बनाया है ना भाई, जो भी दिया है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, किसी की हाइट कम हो सकती, किसी का हाइट ज़्यादा हो सकता है। आप जैसे भी हैं, आपके अंदर हो सकता है कोई कमी होगी या आपके अंदर हो सकता है कोई कमी ना होगी। आपको भगवान ने अच्छे से गढ़ा है तो भी आप खुद को स्वीकार करिए कि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो हाँ भाई मेरे अंदर ये कमी है, मैं इन चीज़ों को सुधार कर सकता हूँ या सुधार कर सकती हूँ। ठीक है, तो पहले खुद को स्वीकार करना है। बहुत से लोग नहीं कर पाते इसलिए कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, और जो लोग अपने आप को स्वीकार करते हैं वो लोग हमेशा आपको कॉन्फिडेंस में दिखेंगे। दूसरा चीज़ है मेंटेन ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब वही आपका पहनावा, आप कैसे दिख रहे हैं। ग्रूमिंग, मेंटेन ग्रूमिंग का मतलब आपका जो बाहरी जो अपीयरेंस है ना, जैसे पहनावा ओढ़ावा हो गया, ये मेंटेन करने की चीज़ है। आप किस जगह पे जा रहे हो, आप जब आप घर से बाहर निकलो तो आप ये सोच कर निकलो कि आप एक ब्रांड हो। आज के डेट में जो दिखता है वही बिकता है। इसका मतलब ये नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि आपको दिखावा करना है। आप घर से निकलो तो आप कंघी किए रहो, इवन कपड़े अच्छे पहनो, जूते अच्छे मेंटेन पहनो, ये सब है बोलने का मतलब। कई लोग क्या करते हैं, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी अपनी वो रहती, लेकिन मैंने देखा है कई जगहों पर लोगों को कहाँ जा रहे हैं, सामाजिक जगह पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस टाइप से पहनावा होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता बहुत सारे लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो वो आपका जो है व्यवहार वगैरह वो संयमित होना चाहिए। आपके कपड़े जो हैं अच्छे रहने चाहिए। अच्छे का मतलब अब नए से नहीं बोल रहा हूँ ना, नया नया लो करके घर में जाके मत बोलने लग जाना। हर चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ भाई, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान, स्माइल सबसे ज़रूरी है। आप किसी इंसान से मिलो, कुछ नहीं, 30 सेकंड के अंदर आप उसको एक प्यारी सी स्माइल दे दो। ठीक है, ये किसी इंसान से जब आप मिलते हैं तो ये पहला आपका अपीयरेंस रहता है। आप किसी के सामने मुंह बनाकर बात करो और किसी के सामने स्माइल से बात करो, आपको रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है किसी को, इन द सेंस कि जब आप बात कर रहे हैं तो आंख में आंख डालकर बात आप कर सके। ठीक है, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, इससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा, वो आपको थोड़े से समझ में आएगा बाद में, लेकिन वो पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स जाता है सामने वाले को कि सामने वाला मेरी तरफ बात करने के लिए थोड़ा सा उत्सुक है। ठीक है, अगला चीज है प्रैक्टिस गुड मैनर्स, अपनी आदतें सुधारिए। अगला पॉइंट आता है ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। आपकी पर्सनालिटी में एक चीज आपको ऐड करना है कि आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, जिज्ञासु होना पड़ेगा आगे नई चीजों को सीखने के लिए। आपके मन में ललक होनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी काम को करने के लिए ललक नहीं रहेगा, आप बेमन कुछ करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। लिख के ले लीजिए, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है कहीं ना कहीं उनका पैशन था, वो इंटरेस्टेड थे चीज़ों को लेकर, है ना, तो इसीलिए उन्होंने अच्छा किया। तो आपको भी वही करना पड़ेगा, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और नई चीज़ें सीखने जाएंगे तो चैलेंजेस भी मिलेगा। ठीक है,
आगे का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बी अ गुड लिसनर। आपकी पर्सनालिटी में आज के डेट में क्या पता है, कोई सुनना नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई सुनना नहीं चाहता। आपके साथ भी होता होगा ये, आपकी कोई बात नहीं सुनता होगा। कोई सुन लेता होगा तो अच्छा लगता होगा मन को। किसी को बता के कोई बात रहता है तो अपने किसी करीबी को बताते हैं, फ्रेंड को, है ना, शेयर करते हैं उससे। किसी से भी नहीं करेंगे तो कोई फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, उससे शेयर करते हैं कि अरे यार ऐसा ऐसा है यार, कैसे करूँ, या फिर ऐसा बता के उसको अच्छा लगता है, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, या फिर ये था, ये मिला था, जो भी है व्हाटएवर, है ना। बी अ गुड लिसनर, आपको अच्छा एक श्रोता बनना है। श्रोता मतलब सुनने वाला। और ये गारंटेड है कि जो एक अच्छा श्रोता बन जाता है ना, वही जाके एक अच्छा वक्ता बनता है। अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता आ गई, आप अच्छा सुन लेते हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छा वक्ता बनेंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनालिटी में इफेक्ट करेंगी आगे चल के। जब आपकी भी बारी आएगी तो आप भी उन्हीं लोगों का अनुकरण करते हुए, जिनको आपने सुना है, उसी तरीके से आपका विचार ढलते जाएगा और वैसे आप बनते जाएंगे। अब इन सब चीज़ों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, लास्ट वाला, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी पंक्चुअलिटी। बी पंक्चुअल। क्या होता है बी पंक्चुअल का मतलब, या पंक्चुअलिटी का मतलब? समय का पाबंद होना। समय आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप समय पर कहीं पहुँचे या ना पहुँचे, अगर किसी चीज़ का समय निर्धारित है तो वो चीज़ें होंगी। तो अपने आप को उसके अनुसार ढालना है और पंक्चुअल होना है। कहीं पे किसी ने आपको टाइम दिया है किसी काम को करने के लिए, या कहीं पहुंचने के लिए, या कुछ करने के लिए, आप वो काम कर दीजिए, पंक्चुअल हो जाइए। आपकी पर्सनालिटी जो है उसमें और 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, समय पे कर दीजिए चीज़ों को, आपकी पर्सनालिटी और निखर जाएगी। लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे, अरे उसको देखो, एक बार बोल दो उसका काम कैसे। ठीक है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इतनी ही चीज़ें फॉलो कर लीजिए, इतने में ही आपका पर्सनालिटी बहुत कुछ ग्रो हो जाएगा। आपकी सॉफ्ट स्किल, आपकी पीपल स्किल सब इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हैं विस्तार में समझने के लिए, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, है ना, तो उसका भी, वो भी चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। आपकी वॉइस टोन कैसी होनी चाहिए, बोलने बताने का तरीका कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस करने का तरीका कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल इतनी चीज़ें आप फॉलो करिए और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ग्रो कर देगी। एक ऐसे इंसान को जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता है या ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को बांध कर रखने की। ठीक है, और